Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो हमने जो है थोड़े बहुत स्पॉटिंग दी एरर्स देखे थे, है ना, कि भाई किस तरीके से टेंसेस जो हैं काम आते हैं आपके जब आपको स्पॉटिंग दी एरर करना, क्योंकि स्पॉटिंग दी एरर में क्या आता है, सेंटेंसेस आते हैं बेसिकली, जिसमें आपको टेंसेस का ध्यान रखना होता है ना, लेटर्स का ध्यान रखना होता है कि भाई कब कैपिटल आ रहा है, कब स्मॉल आ रहा है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना होता है ना, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और वो सब आप कब सीखते हो, जब आप टेंसेस सीखते हो। ठीक है, तो कुछ हमने लेक्चर्स करे थे जिससे मुझे लगता है कि बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि स्पॉटिंग द एरर कैसे आता है ना। अब टेंसेस हमारे अभी भी बाकी हैं, अभी हम प्रेजेंट पे ही चल रहे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा जल्दी इसको करेंगे, है ना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेके हम जल्दी जल्दी टेंसेस कंप्लीट करेंगे और तुम्हें समझा देंगे। ठीक है, तो भाई अब हमारे जो हैं टेंसेस देखो स्टार्ट हो गए थे, तो चलो ठीक है, तो हमने कहाँ तक के टेंसेस कर लिए थे, हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक के टेंसेस कर लिए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एक बार दोबारा से ध्यान दे लो। स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं तब तो हमारा क्या होता है भाई, सब्जेक्ट आ जाता है, जो भी है नाउन प्रोनाउन जो भी है वो आ जाता है। उसके बाद आपका वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म आ रहा होता है या फिफ्थ फॉर्म आ रहा होता है ना, या तो लाइक या लाइक्स, है ना, ये वाली फॉर्म आपकी आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट या फिर जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट होता है वो आ रहा होता है। करेक्ट, ये चीज़ हमने जो है ऑलरेडी देख ली थी। ठीक है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हमारा इज एम आर आ रहा होता है साथ में कि भाई अभी काम जो है चल रहा है। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जिसमें हमारा काम हो चुका होता है, तब हम हैज़ या हैव लगाते हैं और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि भाई आपका है ना काम हो भी गया होता है और उसके बाद जो है दूसरा काम चल रहा होता है, मतलब एक काम होकर दूसरा काम चलना, है ना, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस हो जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूस भी आ रहा है, तो जो काम मतलब चल रहा है, और परफेक्ट भी आ रहा है कि काम हो गया, मतलब काम होने के बाद सडन जो दूसरा काम अब ऑनगोइंग है। क्लियर, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है। इसका पहले आप स्ट्रक्चर देखो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन, जानवर है, एनिमल है या किसी का नेम है, वो आता है। फिर आपका हैज या हैव लगता है और उसके साथ क्या लगता है, बीन। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, परफेक्ट वाला तो आ रहा है, हैज या हैव जो भी होता है भाई, अगर अगर सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं, अगर ही या शी है तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो हम हैव यूज़ करते हैं, और अगर आई होता है तो भी हम हैव यूज़ करते हैं, और यू होता है तो भी हम हैव यूज़ करते हैं। मैं अभी तुम्हें आगे वापस बता दूंगी। उसके बाद हमें क्या होता है, बीन लगाना होता है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि भाई काम अभी भी चल रहा है, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से इसका स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे और क्लियर कर दूंगी अभी। ठीक है, यहाँ से तुम इसका स्ट्रक्चर समझो, फिर मैं तुम्हें और क्लियर करती हूँ आगे कि आगे जो है कैसे हैव हैज़ और बीन जो है साथ में काम करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब। चलो अब जरा पहली चीज देखो, जब भी आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे होता है, ठीक है, जब भी आपका सब्जेक्ट मैं, तुम, वह, हम ये वाला होता है ना, मैं, तुम, हम, वह, है ना, जब भी सब्जेक्ट ये वाला होता है तब आपका क्या यूज में आता है, हैव। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे तुम बोल रहे हो आप, तो आप हैव यूज करते हो। और वहीं पे अगर एक से ज्यादा लोग हैं, मतलब या तो दो लोग हैं हम, है ना, और या फिर तीन चार लोग हैं दे, तब आप क्या यूज करते हो, हैव यूज करते हो। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या होता है भाई, दूसरा वर्ब यहाँ पे आ जाता है बीन। हैव के साथ आपको बीन लगाना है, और फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म कौन सा होता है, जेरेंट वाला ना, आईएनजी वाला जो फॉर्म होता है वो यूज करना है। फिर आपको जो है जो भी आपका आगे ऑब्जेक्ट आ रहा है वो, और जो भी टाइम है,
ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, हमें टाइम बताना होता है ना। उससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि भाई जो काम है वो काफी समय से होता आ रहा है। क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है कि भाई आप जैसे कि कोई काम है भाई 1 साल से चल रहा है, या मैं तुम्हारा 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, ये वाली जो चीजें आती हैं जहाँ पे रही हूँ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे आपको। तो आपको क्या करना है, बीन यूज करना है। हैज हैव जैसे हम परफेक्ट में यूज कर रहे थे वही वाला फंडा लगाना है, और साथ में आपको यहाँ पर बस क्या करना है, बीन यूज करना है। ठीक है। वैसे ही और शी के केस में या किसी का नाम आ जाए या कोई जानवर हो जाता है, यहाँ पर एनिमल आ जाता है, तब हम हैज यूज करते हैं और फिर वापस जो है वही वाले जो पूरा अपना जो फंडा है वही यूज होता है। ठीक है। ये तो अफर्मेटिव हो गए। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, नॉट वाली चीज मैं तुम्हें जो स्टार्टिंग से समझा रही हूँ, तो वही आई वी यू दे है तो हैव लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे, फिर बीन लगाओगे। ठीक है। हैव नॉट बीन, हैव बीन नॉट नहीं होगा। ठीक है। हैव नॉट बीन। क्लियर, इतना समझ आ गया। हैव नॉट बीन होगा और फिर वही वापस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो भी आपका टाइम है ना। टाइम जरूरी नहीं है कि यहीं पे आए, टाइम आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, बट यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, इस चीज का कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैंने आपको यहाँ साथ में टाइम लिखा है कि भाई इसमें जो है ना टाइम भी आता है। क्लियर। वैसे ही अगर आप इंट्रोगेटिव देखते हो तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो आगे चले जाते हैं ना, हैव इज आगे चले जाता है, सब्जेक्ट पीछे आ जाता है और फिर वापस सेंटेंस चलता है। ठीक है। चलो, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट देखो जल्दी। अब हम क्या करते हैं इसमें आगे, जब हम सेंटेंसेस समझ लेते हैं तब हम क्या करते हैं आगे कि भाई हम उसके बेसिस पे ट्रांसलेशन शुरू करते हैं सीखना। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है भाई, या तो हम जो है हिंदी वाला ट्रांसलेशन करते हैं प्रोबेबली, या फिर क्या करते हैं ये वाला ट्रांसलेशन करते हैं मोस्टली, इंग्लिश टू हिंदी, है ना, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। और मैं हिंदी टू इंग्लिश पहले क्यों कराती हूँ, हिंदी टू इंग्लिश पहले कराने का सेंस सिर्फ इतना होता है कि भाई हम हिंदी में जो है ऑलरेडी क्या है, प्रो हैं, है ना। हिंदी में हम क्या है, ऑलरेडी बहुत प्रो हैं, हमें हिंदी में इतनी दिक्कत नहीं आती है ना। और क्या होता है इससे कि भाई हमारा ये क्या हो जाता है इससे कि भाई हमको है ना इतना दिक्कत नहीं आती है ना। और हमें जब दिक्कत नहीं आती है तो हम अच्छे से बिना किसी टेंशन के जो है क्लियर कर लेते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी सेंस पता है, हमें दिमाग चलता है यहाँ पर कि भाई हिंदी हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो इसलिए हम पहले हिंदी के सेंटेंसेस उठाते हैं सिंपल। तो चलो आ जाओ, पहला सेंटेंस देखो। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, माली पूरे दिन फूल लगा रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम पहले चीज समझो, देखो यहाँ पे मेरा तुम्हारे सेंटेंसेस सॉल्व करवाने से क्या होता है कि तुम्हें एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं हाथों हाथ तुम्हारे साथ दो काम कर देती हूँ कि भाई हम जो है यहाँ पर के एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाता है टेंस, और उन्हें कैसे इंग्लिश में लिखना होता है वो भी आपको आ जाता है यहाँ से, है ना। तो ये दो चीजें यहाँ पर हमारी हो जाती हैं। ठीक है। तो अब भाई क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम देख रहे हो कि भाई यहाँ पर टाइम भी आ जा रहा है ना। और टाइम आता है जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं ना, तो कोई काम ऑन गोइंग चल रहा है काफी टाइम से या थोड़े टाइम से, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहला देता है ना। तो यहाँ पे वही वाली जो है चीज हम करेंगे। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो भाई बात ऐसी हो रही है कि यहाँ कहा जा रहा है कि माली पूरे दिन फूल लगा रहा है। ठीक है। अब है ना हमारा जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो क्या कहता है कि भाई सब्जेक्ट आता है पहले, फिर हमारे वर्ब्स आते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, कुछ भी ना वाली चीज नहीं आ रही है, तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब माली है तो देखो सिंगल पर्सन है ना, माली एक ही बंदा है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज के साथ हम बीन यूज करेंगे, फिर हमारा वर्ब का जो भी वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे और टाइम बताएंगे। क्लियर। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट क्या है, माली। माली कौन होता है भाई, गार्डनर, है ना। तो हमने यहाँ सिंपल क्या लिखा, द गार्डनर, एक सेकेंड, ठीक है,
माली को हम क्या बोलते हैं, गार्डनर। ठीक है, माली को हमने क्या लिखा, गार्डनर। अब देखो क्योंकि सिंगल बंदा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगाएंगे, हैज और हैज के साथ क्या लगाएंगे, अफर्मेटिव है तो बीन। ठीक है, हैज बीन, द गार्डनर हैज बीन, है ना। अब वो क्या कर रहा है वो लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, फूल लगा रहा है, लगा रहा है। और फूल लगा रहा है या पौधे लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, वर्ड प्लांट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लांटिंग, PLANTING। हमारा वर्ब क्या है, प्लांट। और क्योंकि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं तो ING लगाएंगे, जरिन लगाएंगे, तो हमारा फॉर्म क्या कहला देगा, प्लांटिंग। तो द गार्डनर, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैज बीन, फिर मेन वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करते हैं, तो प्लांटिंग हो जाएगा वो। और उसमें आगे क्या होगा भाई, उसके आगे जो है यहाँ पर आप बताओगे कि भाई क्या लगा रहा है। ठीक है, तो क्या लगा रहा है, फूल लगा रहा है, तो फ्लावर्स, फ्लावर्स। ठीक है, अब पूरे दिन से तो ऑल डे, पूरे दिन। देखो टाइम आ गया यहाँ एंड में, देखो टाइम जरूरी नहीं कि हर बार एंड में आएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में टाइम एंड में आएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बना यहाँ पर कि भाई द गार्डनर, माली, हैज बिन प्लांटिंग, क्या कर रहा है, फूल लगा रहा है, फ्लावर्स ऑल डे, पूरे दिन। ठीक है, इस तरीके से आपको इस स्ट्रक्चर्स को, जो मैं आपको टेबल देती हूँ ना, मेरा टेबल देने का सेंस यही होता है कि आप भाई इस चीज को ध्यान रखें कि क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रक्चर ध्यान रखने से आपको क्या हो जाता है, हेल्प हो जाती है आगे ट्रांसलेट करने में, सेंटेंस बनाने में। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, बच्चे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो पहले तो हम बच्चे लिखेंगे, तो बच्चे क्या होते हैं, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है ना, चाइल्ड, और चाइल्ड का बहुवचन क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। क्लियर, द चिल्ड्रन। आप देखो क्योंकि चिल्ड्रन है एक से ज्यादा है तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। द चिल्ड्रन हैव, और साथ में क्या लगेगा, बीन, हैव बीन। अब भाई मेन वर्ब क्या है, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले। और प्ले की जब फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे तो ING लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग, PLAY, और ING लगा दोगे तो ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म। प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। फुटबॉल। अब कितने, 2 घंटे से। देखो अब यहाँ पे से भी आ रहा है साथ में ना, 2 घंटे से, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा बीच में, फॉर। कितना, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स। क्लियर, क्या बच्चे, तो द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हैव बीन प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। कब से, 2 घंटे से, तो फ्रॉम 2 आवर्स। इस तरीके से आपको लिखना है, और ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट सेंटेंस करें हम सॉल्व। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस आपको भाई ये कह रहा है कि टॉम कई सालों से, है ना, सालों से, तो फ्रॉम। ठीक है, से आ जाते हैं तो हम फ्रॉम लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। ठीक है, टॉम कई सालों से एक ही बाइक चला रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, टॉम, और टॉम एक सिंगल बंदा है तो हम क्या लगा देंगे, हैज बीन। अब क्या कर रहा है, चला रहा है बाइक। अब देखो देखो यहाँ पे फर्क देखना, जब हम कार की बात करते हैं, कार चलाने की, तब हम क्या लिखते हैं, ड्राइविंग। लेकिन जब हम बाइक की बात करते हैं तो हम लिखते हैं राइडिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइडिंग, हैव बीन राइडिंग, RIDING, राइडिंग क्या चीज, बाइक। कब से, कई सालों से, तो फ्रॉम, या फिर हम पास्ट फ्यू इयर्स लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम जो लिख सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉर मैनी ईयर्स, है ना, कई साल। तो फॉर, एक सेकेंड,
देखा, मैंने कहा था ना कभी फॉर आएगा कभी। देखो इसका भी मैं समझाती हूँ तुम्हें, पहले मैं लिख दूँ इसको। कई तो मैनी, साल, ईयर्स। देखो यहाँ पे अब फॉर और फ्रॉम का डिफरेंस बताती हूँ मैं तुम्हें। देखो पहले सेंटेंस क्या था, पहले सेंटेंस में ये था कि भाई खेल रहे हैं तो अभी भी कंटिन्यू खेल रहे हैं ना, और यहाँ पे काफी पहले टाइम से चला रहा है ना। यहाँ पे अभी कितना थोड़ा ही टाइम हो, जब थोड़ा टाइम होता है तो फ्रॉम, और जब थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है तो फॉर। इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करनी है चीजें। नेक्स्ट देखो, मैं एक कॉफी शॉप में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन वह अभी तक आया नहीं आया है। ठीक है, तो देखो ये दो सेंटेंसेस है, कॉमा जब भी लग जाता है तो हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कौन, आए, है ना, मैं कौन हो गया, आए। तो भाई अब आई के साथ आई लगाते हैं हम जब भी, तो हम आई के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, हैज कभी भी नहीं लगाएंगे। आई हैव और क्या, बीन, और क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, तो वेटिंग, है ना। वेट का फोर्थ फॉर्म क्या लगाओगे, आईएनजी लगाकर, वेटिंग। आई हैव बिन वेटिंग, किसका वेट कर रहा हूं, अपने दोस्त का, एक कॉफी शॉप में। तो आई हैव बिन वेटिंग किसका, अपने दोस्त का, तो फॉर माई फ्रेंड। कहाँ वेट कर रहा हूं, एट अ कॉफी शॉप। कॉफी शॉप। लेकिन लेकिन के लिए हम क्या लिख देते हैं, बट। ठीक है, तो हमने यहाँ बट लिखा है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बट जो है वो ऑलरेडी कंजक्शन की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं हमारा सेंटेंस, वह अभी तक आया नहीं है, वह अभी तक आया नहीं है या नहीं आया है। तो वह अभी तक नहीं आया है मतलब बट ही हैज नॉट अराइव्ड। तो ही हैज आया नहीं, अराइव्ड येट। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है क्योंकि अभी हम यहाँ पे परफेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट देखो, पानी का नल कई दिनों से लीक हो रहा है। पानी का नल, पानी का नल क्या कहलाता है, देखो नल कहलाता है आपका टैप। ठीक है, तो पानी का नल, द वाटर टैप, दी वाटर, और नल क्या कहलाता है आपका टैप, टीएपी, टैप। कई दिन से लीक हो रहा है, तो एक सिंगल चीज है तो हैज बीन। और लीक को हम क्या कहते हैं, लीकिंग, LEAKING। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है लीक की, वो क्या हो जाएगी, लीकिंग। अब कई दिनों से, अब देखो यहाँ कुछ ही दिन हुए हैं तो हम वहां पे वापस क्या लगा देंगे, फ्रॉम मैनी डेज। समझ आया, फॉर और फ्रॉम का फंडा धीरे धीरे अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे देखो, सबसे अगर कोई भी चीज कभी भी करनी है ना, किसी भी चीज को समझना है तो उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम इसमें अच्छे होते जाओगे। इसीलिए मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्व कराती हूँ ताकि तुम्हारी क्या हो, प्रैक्टिस होती जाए। क्लियर। देखो अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीता 1 घंटे से स्पंज केक बेक कर रही है। तो रीता, और रीता सिंगल है तो हैज बीन, रीता हैज बीन क्या कर रही है, बेक कर रही है, तो बेकिंग। क्या बेक कर रही है, स्पंज केक, तो अ स्पॉन्ज केक। कब से, 1 घंटे से, तो 1 घंटा अभी थोड़ा टाइम हुआ है तो फ्रॉम 1 आवर। या एन सिंगल है, एक मतलब स्टार्टिंग का ही है तो हम NR भी लिख सकते हैं, फ्रॉम एन आर, है ना। और क्योंकि देखो यहाँ पे अब तुम्हें एक चीज पता चली कि भाई क्या हो रहा है, कि भाई
एच वैसे तो वॉवल नहीं होता, लेकिन आवाज जो है वो ए वाली दे रहा है, आ वाली दे रहा है, इसलिए हमने क्या किया है, एन लगाया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ मैं ना फुल स्टॉप लगा रही हूँ, लेकिन क्योंकि हम पेंट ब्रश यूज कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। वह कई सालों से, नेक्स्ट क्या है, वह कई सालों से मिठाई नहीं खा रही। अब देखो यहाँ पे कैसा आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वह के लिए, और खा रही है तो लड़की है, तो शी हैज। और कभी भी देखो क्या होता है, जब नॉट आता है तो हम बीच में लिखते हैं, वेट अ सेकेंड, शी हैज नॉट बीन, ठीक है। शी हैज नॉट, नॉट का केस जब भी आएगा तो तुम्हें ये याद रखना है कि भाई बीन और हैज के बीच में आएगा, ठीक है। रुको थोड़ा बड़ा लिखती हूँ मैं, हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रही है, खा नहीं रही है, तो ईट, और ईट का फोर्थ फॉर्म क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा के, बस ईटिंग। क्या नहीं खा रही है, मिठाई, तो स्वीट्स, मिठाई को क्या कहते हैं हम, स्वीट्स। और कई सालों से, तो फॉर मेनी ईयर्स, देखो फॉर और फ्रॉम समझ आ गया अब। शी हैज नॉट बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। इस तरीके से आप जो है लिखोगे। नेक्स्ट देखो, एलन कई दिनों से क्लास में नहीं आ रहा है, वह बीमार है, ठीक है। वह बीमार है तो तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट है ना। आप जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो एक ही बंदे का नाम है तो एलन, और जब एक है तो हैज, और नहीं आ रहा है तो नॉट बीन। एलन हैज नॉट बीन, आ रहा है तो कम, और कम का फोर्थ फॉर्म क्या लगाओगे, आईएनजी लगा के, कमिंग। एलन हैज नॉट बीन कमिंग, कहाँ, इन क्लास या क्लासरूम, क्लास लिख लो। अब देखो कुछ ही दिन है तो फ्रॉम, मैनी डेज, ठीक है। और वह बीमार है तो ही इज सिक, ही और इज लगाते हैं हम, और क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट में, तो सिक, बस सिंपल, ही इज सिक, इतना इजी है, ठीक है। प्रेजेंट वाला ऑलरेडी आपको आता है तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो, जूलिया किसी भी दोस्त से मिलने नहीं गई है, वह परेशान है। जूलिया, और देखो नेगेटिव ही है सेंटेंस, तो जूलिया हैज नॉट बीन, जूलिया हैज नॉट बीन, कहाँ नहीं गई है, मिलने, ठीक है। मिलने को क्या कहते हैं हम, विजिट करना है ना, या मीट करना, तो नहीं गई है तो यहाँ पे हम विजिट लिखेंगे, और विजिट का फोर्थ फॉर्म लिख देंगे, विजिटिंग। किसी भी दोस्त, एनी फ्रेंड, एनी फ्रेंड, और वह परेशान है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, और शी इज, ठीक है, शी इज, और क्या है, परेशान है, तो क्या लिखोगे, शी इज अपसेट। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, किसान 2 साल से फसलों की बुआई नहीं कर रहा है। किसान 2 साल से फसलों की बुआई नहीं कर रहा है, तो किसान, किसान क्या हो गया तुम्हारा, द फार्मर, और एक सिंगल ही है तो हैज, और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट बीन, हैज बीन नॉट कभी भी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। हैज नॉट बीन, देखो बुआई नहीं कर रहा है, तो बुआई क्या होती है, सोइंग, है ना, सीड्स को सो करना होती है ना बुआइंग, तो सोइंग क्या चीज,
किसकी? फसलों की, तो क्रॉप्स 2 साल से, तो फॉर 2 years। ठीक है, वह कई सालों से अपने परिवार के साथ नहीं रह रही है। वह कहीं रह रही है, तो लड़की की बात है, तो शी हैज नॉट बीन। नेगेटिव है सेंटेंस। और रहना को क्या कहते हैं हम? लिव। तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगेगी तो आईएनजी लग जाएगा, तो LIVING, लिविंग। किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ। तो विद, और लड़की है तो लड़की को हम जो पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? हर। विद हर फैमिली। आप कई सालों से, तो फॉर मेनी ईयर्स। सिंपल एज दैट। अब आई गेस लॉजिक क्लियर होता जा रहा होगा, है ना? मैं 2 महीने से बिजनेस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहा हूँ, मैं बीमार हूँ। मैं बीमार हूँ का तो आई एम सिक आएगा सीधा सीधा। मैं 2 महीने से, तो मैं के लिए हम क्या लिखते हैं? आई, और आई के साथ हमेशा आता है हैव। आई हैव, और नहीं शामिल हो रहा हूं तो नॉट बीन। ठीक है, आई हैव नॉट बीन। और क्या चीज नहीं कर रहा हूं? शामिल हो रहा हूं या मतलब जा रहा हूं मीटिंग में, तो अटेंडिंग। आई हैव नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग। अटेंडिंग द मीटिंग या बिजनेस मीटिंग है ना, कब से? 2 महीने से, तो फ्रॉम 2 months। एक सेकेंड रुको, बिजनेस मीटिंग ही लिख लो पूरा ताकि तुम्हें ध्यान रहे। बिजनेस मीटिंग फ्रॉम 2 months। और अगर यहाँ पिछले 2 महीने से लिखा होता तो आप क्या लिखते? पास्ट 2 months। ठीक है, फ्रॉम 2 months। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। क्या बच्चा 10 मिनट से रो रहा है? वह भूखा है। आप देखो यहाँ पे कौन से सेंटेंस चल रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से चल रहे हैं? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हम हैज हैव यूज करते हैं, वो आगे आ जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे देखो एक बच्चे की बात हो रही है, तो हैज द चाइल्ड, है ना? एक बच्चा है तो द चाइल्ड हैज द चाइल्ड। अब क्या होता है आपका? क्या आना चाहिए अब आपका? बीन, है ना? देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई क्या होता है, सिर्फ हैज या जो हैव हम यूज कर रहे हैं वो आगे जाता है। बाकी बीन या नॉट बीन, अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट बीन, अगर अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है तो बीन। तो हैज द चाइल्ड बीन। वो क्या कर रहा है? रो रहा है, तो रोने को क्या कहते हैं? क्राई। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? क्राइंग। कब से? 10 मिनट से, फ्रॉम 10 minutes। और वो क्या है? भूखा है। वो क्या है? भूखा है। तो ही इज हंग्री। ठीक है, वो क्या है? हंग्री है, तो ही इज हंग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्या वे किसी नेक काम के लिए काम कर रहे हैं? क्या वे किसी नेक काम के लिए काम कर रहे हैं? अब देखो यहाँ एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम हैव यूज करेंगे, तो हैव दे बीन, काम कर रहे हैं, वर्किंग। देखो नेक काम क्या होता है? गुड कॉज, फॉर अ गुड कॉज। देखो अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे टाइम की जरूरत नहीं है ना। दे हैव दे बिन वर्किंग। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। वर्किंग फॉर अ गुड कॉज
ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क। वह विकलांग व्यक्तियों के लिए एक दान एकत्रित कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे दो ही सेंटेंसेस, मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है। तो क्वेश्चन तो क्या है कि भाई हैव दे बीन वर्किंग फॉर अ गुड कॉज, क्या वो किसी नेक काम के लिए काम कर रहे हैं, और उसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई वे विकलांग व्यक्तियों के लिए दान एकत्रित कर रहे हैं। तो वह विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कर रहे हैं, दान एकत्रित कर रहे हैं। तो दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं, मतलब कलेक्टिंग, यहाँ लिखती हूँ मैं ना, दे हैव बीन कलेक्टिंग, क्या लिखा मैंने, दे हैव बीन कलेक्टिंग, क्या कर रहे हैं, दान मतलब डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किन के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो दे हैव बीन कलेक्टिंग चैरिटी या डोनेशन, जो लिखना चाहो, फॉर विकलांग व्यक्तियों को क्या लिखते हैं हम, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, है ना, तो फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड। रुको ढंग से लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। चलो व्यक्ति भी लिखा है तो पर्सन्स भी लिख ही देती हूँ, छोड़ो। पीपल, ठीक है, पीपल आएगा, पर्सन्स नहीं आएगा, पीपल आएगा, एक से ज्यादा है ना, तो पीपल, POPLE, ठीक है। देखो एक बार, फिर चलते हैं आगे, समझ आ गया ना इतना, चलो। क्या भीड़ दोपहर से नारे लगा रही है, क्या भीड़, है ना, तो भीड़ क्या हो गई आपकी, क्राउड। और ये क्या होता है, देखो क्राउड जो होता है ना, वो ऑब्वियसली आप क्या करते हो, वो सिंगुलर ही रहता है, क्योंकि आपको उसमें पता लग जाता है कि भाई हाँ एक से ज़्यादा लोगों की बात हुई है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हैज़ से ही लिखेंगे, ठीक है, हैव नहीं लिखेंगे। तो हैज़ द क्राउड बीन, क्या कर रहा है, नारे, है ना, तो हैज द क्राउन बीन रेजिंग स्लोगन्स फ्रॉम नून, ठीक है, दोपहर क्या हो गई आपकी, नून, और क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस घर में 5 साल से रह रहे हैं, तो क्या, अब देखो यू आप पूछ रहे हो तो आप हैव लगाते हो यू के साथ हमेशा, ठीक है, तो हैव यू बीन, रह रहे हो के लिए हम क्या लिखते हैं, लिविंग, कहाँ, इस घर में, तो इन दिस हाउस, अब 5 साल से, तो फॉर 5 years, और क्वेश्चन मार्क। क्या रात से बर्फबारी हो रही है, अब बर्फबारी तो हैज, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, इट आएगा बीच में ना, हैज इट बीन, ठीक है, क्योंकि वर्ब तो हम बाद में ही लिखेंगे अपना मेन, है ना, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, स्नोइंग, हैज इट बीन स्नोइंग फ्रॉम नाइट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे 5 घंटे से कपड़े सिल रहे हैं, वे एक दर्जी हैं, है ना, तो अब एक ही बंदे की बात हो रही है, तो हैज ही बीन, ठीक है, सिलने को क्या कहते हैं हम, स्टिचिंग, हैज ही बीन स्टिचिंग, एक सेकेंड,
स्टिचिंग क्या चीज, क्लोथ्स, 5 घंटे से, तो फ्रॉम 5 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, और वो क्या है, एक दर्जी है, तो ही इज अ टेलर। ये भी देखो एक तरीके से क्वेश्चन और उसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या आप 5 साल से बुरे समय के लिए पैसे बचा रहे हैं, क्या आप, तो हैव यू बीन, क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं, है ना, तो हैव यू बीन सेविंग, बचाने को क्या कहते हैं हम, सेविंग। और क्या बचा रहे हैं भाई, पैसे, तो सेविंग मनी, हैव यू बीन, एक सेकेंड, ठीक है, हैव यू बीन सेविंग मनी, किस लिए, बुरे समय के लिए, फॉर बैड टाइम्स, कब से, 5 साल से, तो फॉर 5 years, हैव यू बीन सेविंग मनी फॉर द बैड टाइम्स फॉर 5 years, क्या आप 5 साल से बुरे समय के लिए पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्यों आ रहा है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आगे, वाई, वाई, और तुम है तो हैव यू, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जब भी क्यों क्या है, देखो क्या आ रहा है जब तो आप हैव एज यूज करो, बट क्यों कब आएगा, जब आप वाई, व्हेन, ये सारी चीजें आपको यूज करनी होंगी। और ये तो सिंपल चीज है भाई, जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो वाई, व्हेन, ये सब आगे ही आते हैं। तो वाई हैव, क्योंकि यू है तो इसलिए हैव यू बीन, बुला रहे हो, कॉलिंग मी, वाई हैव यू बीन कॉलिंग मी, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। दरवाजे की घंटी कौन बजा रहा है, देखो कौन, हु, है ना। आप देखो यहाँ पे क्या है, कौन, तो अब यहाँ पे हमें पता नहीं भाई एक जना है कि 2 जने हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हैज ही लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रहा है लिख रहे हैं ना। तो हु हैज बीन, क्या चीज भाई, घंटी कौन बजा रहा है, तो घंटी बजाने को क्या कहते हैं हम, रिंगिंग द डोरबेल। तो हु हैज बीन रिंगिंग दी, दरवाजे की घंटी, डोरबेल। अब देखो यहाँ तुम देखो, मैं तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, है ना, क्यों भाई, क्योंकि तुम्हें हर तरीके से आना चाहिए भाई, कब क्या आ जाए, जब भी कौन कब क्यों वाले आएंगे तब तुम्हें इस तरीके से लिखने हैं, नॉर्मल इंट्रोगेटिव आएंगे तो हैज हैव लिखना है, अफर्मेटिव नेगेटिव भी तुम्हें आता है, तो ये कुछ सिंपल तरीके हैं जिससे आपको एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आप बिना किसी कारण के मुझे क्यों दोष दे रहे हैं, देखो वापस क्यों वाला है, तो वाई हैव यू बीन, क्योंकि आप तुम जो भी लिखोगे तो उसके साथ यू आएगा, तो यू के साथ हमेशा हैव आता है, और इंट्रोगेटिव है तो आगे आएगा हैव। वाई हैव यू बीन, दोष दे रहे हो, ब्लेमिंग, किसको, मुझे, तो मी। वाई हैव यू बीन ब्लेमिंग मी, और किसी भी कारण नहीं, तो फॉर नो रीजन, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, है ना। आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो, किस बिना किसी कारण के, ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब क्या है, मैं 2015 से इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी पढ़ा ही रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2015 ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है, लेकिन हम वहां से अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम
2015। ठीक है। टॉम सूर्यास्त के बाद से मछली पकड़ रहा है। टॉम हैज बीन मछली पकड़ने को क्या कहेंगे हम? कैचिंग फिशेस टॉम हैज बीन कैचिंग फिशेस कब से? सूर्यास्त निकलने से, तो सिंस सनसेट। तो देखो यहाँ पे हमने कैसे यूज किया है सिंस, है ना। देखो क्या होता है, हम सिंस कब यूज करते हैं? देखो सूर्यास्त होने के बाद से, तो भाई सूर्यास्त जो है वो अभी तक हो रहा है, हुआ, तो हम इसलिए यहाँ पे सिंस सनसेट लिख रहे हैं। वह 6 घंटे से अच्छी नींद का आनंद ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? दे हैव बीन ठीक है, आनंद ले रहे हैं तो इंजॉइंग, एक सेकेंड, आनंद लेना, इंजॉय करना, तो इंजॉइंग क्या चीज? अच्छी नींद। अच्छी नींद को हम क्या कहते हैं? साउंड स्लीप। दे हैव बीन एंजॉयिंग साउंड स्लीप कब से? 6 घंटे से, तो फ्रॉम 6 आवर्स। अब तो बहुत क्लियर हो गया वो बच्चों को कि किस तरीके से इसको यूज करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर डालना है। वह कई सालों से चाय पी रही हैं, तो अच्छा देखो यहाँ पे वह था, है ना, वह नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, हम किसी की बात कर रहे हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, है ना, और लेकिन वह है तो ऑब्वियसली एक ही इंसान होगा, तो ही या शी हैज बीन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना, वह और वे में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब क्या है भाई नेक्स्ट? वह कई सालों से चाय पी रही हैं, तो शी हैज बीन पी रही हैं, ड्रिंकिंग टी, कई सालों से तो फॉर मैनी ईयर्स। मैं अखबार पढ़ता रहा हूं। मतलब यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, कोई बोलता है ना, तो यहाँ पे देखो पढ़ता आ रहा हूँ काफी टाइम से ना, तो आ रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे सेंटेंसेस को, जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। Bye bye and have a nice day.